Come to my channel Global Briefing and subscribe. The channel, click the bell icon. मंगल की रात ईरान ने पाकिस्तान के जनूब मगरबी सरहदी सूबा बलूचिस्तान में मुसल्लह ग्रुप जैश-उद-दाल के खिलाफ एक मिसाइल और ड्रोन हमला किया, मगर मिसाइल एक मस्जिद पर लगे जिससे 2 बच्चे शहीद हुए और 3 बच्चे जख्मी हुए और इंडिया इस पर ईरान के साथ खड़ा हुआ, मगर पूरी दुनिया ने ईरानी इक़दाम की मजम्मत की, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने जमारात के रोज़ पाकिस्तान ने ईरान के अंदर मुसल्लह ग्रुप के अहदाफ को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने तेहरान से उसके सफ़ीर को वापस बुला लिया और कहा कि ईरान के एलची एक दौरे के घर पर इसे इस्लाम आबाद वापस जाने से रोक दिया गया था। ग्लोबल ब्रीफिंग की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लाम आबाद से रिपोर्ट करते हुए कहा कि बढ़ती हुई तनाव से बाहर कोशिश करने और आने की कोशिश करने के लिए दोनों इतराफ से पिछले 24 घंटों में बहुत ज़्यादा सफारतकारी हुई है। पहली बार हम देख रहे हैं कि दोनों ममालिक की अस्करियत पसंदी इसमें शामिल हो रही हैं, जो एक सुस्त बर्नर प्रॉक्सी जंग रही है जो बलूचिस्तान और सिस्तान बलूचिस्तान के उन 2 सूबों में जारी है। और अब जैसा कि हम सुन रहे हैं मुख्तलिफ ज़राया और तज्ज़ियाकार, ऐसा लगता है कि चीज़ें मामूल की तरफ पीछे हट रही हैं। सफारती ताल्लुकात जमहा के रोज़ पाकिस्तान के नगरां वज़ीर आज़म अनूरुल हक काकार ने मौजूदा बहरान पर तबादला ख्याल करने के लिए तमाम फौजी खदमात के सरबराहों के साथ कौमी सलामती कमेटी का अजलास तलब की। वज़ीर आज़म अनूरुल हक काकर ने स्विट्ज़रलैंड के डिवूस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का दौरा कम कर दिया था और जमारात को होने वाले हमलों के बाद घर परवाज किया था। वज़ीर आज़म के दफ्तर के एक बयान के मुताबिक जमहा के कौमी सलामती के जायजे में ये नतीजा अख्ज़ किया गया है कि दोनों ममालिक बाहमी तौर पर मुकालमे और सफारतकारी के ज़रिए मामूली परेशान कुनों पर काबू पाने के काबिल होंगे और अपने तारीख़ी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने की राह हमवार करेंगे। ताहिम उसने ये भी हल किया कि पाकिस्तान के इलाक़े की खिलाफ वर्जी करने की किसी भी कोशिश को रियासत की पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। उसने ईरान पर जोर दिया कि वो सिक्योरिटी के खदशात को दूर करने के लिए मौजूदा मवासलाती चैनल्स को इस्तेमाल करें। एक और बयान में कहा गया है कि सिक्योरिटी हडल के बाद काकर ने काबीना के अजलास को भी बताया कि ईरान के हड़तालों के सामने खड़े होने के बाद वो ताल्लुकात में वापस आना दोनों ममालिक के मफाद में है। ज़राए ने अल जज़ीरा के जाविद को बताया कि काबीना ने खड़े होने का फ़ैसला किया है और ईरान के साथ मुकम्मल सफारती ताल्लुकात को दोबारा कायम करने के इक़दाम की भी तौसीक़ की है। जाविद ने वज़ाहत करते हुए कहा, ये इलाक़े पाकिस्तान और ईरान दोनों के लिए मसीले के इलाक़े हैं और दोनों ममालिक के साथ मुंसलिक प्रॉक्सी बरसों से इस ख़त्े में काम कर रही हैं। हमारे नुमाइंदे ने मज़ीद कहा, उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ टाइट फार टीट हमले किए हैं, लेकिन हालिया पेशरफ्तें गैर मामूली हैं क्योंकि दोनों ममालिक के अस्करियत पसंदी इस बार शामिल हैं, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और एक दूसरे के खिलाफ भारी गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया है। हालिया बरसों में टाइट फार टीट हमलों में सरहद पार से सबसे ज़्यादा दखल अंदाजी हुई है और उसने 7 अक्टूबर को इसराइल और हमास के माबीन जंग के बाद से वसीआ पैमाने पर अदम इस्तेहकाम की सलाहियत के बारे में ख़तरे की घंटी खड़ी की है। ताहम दोनों ममालिक ने तनाव को प्रस्कून करने की अपनी ख्वाहिश को चंद बार इशारा किया है। जमारात के रोज़ ईरान की वज़ारत ख़ारिजा के उमूर ने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ अच्छे हमसाया ताल्लुकात के लिए प्रज़्म है, लेकिन उसने इस्लाम आबाद से मुतालिबा किया कि वो उसकी सरज़मीन पर दहशतगर्दी के अड्डों के क़याम को रोकने का है। पाकिस्तान ने अपनी वज़ारत बराए उमूर ख़ारिजा के साथ भी ऐसा ही बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इंतकामी हमलों की उसकी वाहद वजह पाकिस्तान की अपनी सलामती और कौमी मफाद के हुसूल में थी, जो अहम है और उससे समझौता नहीं किया जा सकता। अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों ममालिक पर जोर दिया कि तनाव में मज़ीद इजाफे से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदी का इस्तेमाल करें। यूएन के तर्जमान स्टीफन डुजरिक ने कहा, गुटेरेस ने इस बात की निशानदही की है कि दोनों ममालिक के माबिन सिक्योरिटी के तमाम खदशात को खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और अच्छे हमसाया ताल्लुकात के उसूलों के मुताबिक मकालमे
और ताउन के जरिए परामन जराए से हल करना चाहिए। पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। प्लीज प्रेस द लाइक बटन।